हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज मैं बड़ा अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है बेटे द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। द मूविंग कॉइल मीन्स coil is rotate, coil will be rotate. गैल्वेनोमीटर, मीटर में सब जानते हो, स्केल। गैल्वेनो मीन्स धारा मापी, मीटर मीन्स मापना, गैल्वेनो मीन्स धारा। इट मीन्स करंट मेजरिंग। करंट मेजरिंग। तो गैल्वेनो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करेगी। अब आपके मन में बात आना चाहिए, करंट तो अमीटर भी मेजर करता है, तो गैल्वेनोमीटर की क्यों जरूरत पड़ी? गैल्वेनोमीटर बेटे स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? स्मॉल करंट को मेजर करता, ओ सॉरी, हाँ, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है, अमीटर लार्ज करंट मेजर करता है। प्रेजेंस ऑफ करंट को भी देता है। इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करने के काम आती है। तो अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट small electric current in a circuit is called galvanometer, capital G, is called galvanometer, capital G। तो मूविंग का एक गैल्वेनोमीटर क्या है? ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करती है। अब इस प्रिंसिपल किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रिंसिपल इसका क्या है जो आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था? व्हेन अ करंट करिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टार्क, पढ़ा है ना? वही इसका स्टेटमेंट ही प्रिंसिपल है। व्हेन अ करंट carrying loop or coil is kept in a uniform magnetic field, its experience a torque। यह बेटा क्या एक्सपीरियंस करता है? टार्क एक्सपीरियंस करता है। तो ये दो चीज़ें मैं आपको बताया, अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। अगेन रिपीटिंग, मूविंग कॉइल, जो कॉइल रोटेट करे, रोटेटिंग कॉइल करंट को मेजर करे। तो इसका कहने मतलब हुआ ऐसी डिवाइस है
जो स्मॉल करंट को क्या करती है बेटा, मेजर करती है। प्रिंसिपल क्या है, यही कॉइल करंट फ्लो कराइए। जो कॉइल मूव कर रही है, क्या लिखा है, करंट करेंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या एक्सपीरियंस करती है, टार्क। अब आइए आगे लिखिए, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब आप दो चीज एक साथ पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साथ में बेटे वर्किंग, जिसे आप थ्योरी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। या वर्किंग लिखो, ज्यादा सही रहेगा। इसकी वर्किंग को समझिएगा, और कुछ है नहीं। इस फिगर को ही आप समझ जाएंगे तो आप जानिए कंप्लीटेड है टॉपिक, अदरवाइज आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। तो हमने क्या बताया कि गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट बहता हुआ कोई कॉइल, डिटेक्ट करंट, किसी कॉइल में करंट बहता है ना, तो क्या पढ़ा मैंने, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अ डिवाइस मेजर स्मॉल करंट, अ कॉइल, सॉरी, अ डिवाइस मेजर स्मॉल करंट व्हेन करंट करेंट कॉइल। मतलब कहने का मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करती है। किस प्रिंसिपल पर काम करती है, कोई भी करंट करेंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या काम करता है, रोटेट करता है। रोटेट करता है तो इक्वल अपोजिट फोर्स लगाता है, तब वहाँ क्या एक्सपीरियंस होता था, टार्क। ये बातें हम लोग पढ़ ली। अब कैसे वो रोटेट करेगा, कैसे वर्किंग होगी, कैसे हम मेजर करेंगे, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले बेटे कॉनकेव शेप में नॉर्थ और साउथ पोल के लिए ये बन गया। बन गया। यहां पर मैंने एक स्केल बना दिया, जो करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करेगा। छोड़ दिया। अब ध्यान सुनना, मैं कॉन्सेप्ट दिया था, किसी कॉइल को, किसी लूप को, रेक्टेंगुलर कॉइल को, लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जो टार्क एक्सपीरियंस करेगा वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट केवल एरिया पर डिपेंड करता है। बात हुई किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। अगर एरिया डिपेंड करना मैं बता दिया हूँ तो आप समझिए कि इस मैग्नेट के जो पोल्स हैं कॉनकेव शेप में, इसमें जो हम कॉइल रखेंगे, रेक्टेंगल लूप रखेंगे, केवल उसके एरिया से हमसे मतलब है। तो इसका मतलब हुआ हमने क्या किया बेटा, एक कॉइल रख दिया, एक कॉइल ले लिया, ठीक। अब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी ही, और जो कॉइल बनी है बेटे वो सॉफ्ट आयरन की बनी है, ध्यान रखना, सॉफ्ट आयरन कोर है। अब आप पूछोगे सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ले लिया गया सर, मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। सॉफ्ट आयरन कोर बड़ी जल्दी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अडॉप्ट कर लेता है और लूज भी कर देता है।
इट मीन्स जब आप मैग्नेट के पास इसे ले जाएंगे तो यह मैग्नेट की जैसे तुरंत व्यवहार करना शुरू कर देता है। प्रॉपर्टी अडॉप्ट करने का मतलब है कि जब हम इस कॉइल के बीच में रखेंगे इसमें मैग्नेट जैसे व्यवहार बन जाएंगे। इट मीन्स मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, इसमें भी दो पोल बन जाएंगे। कैसे बनेंगे ये पहले समझते चलिए, एक एक बात बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अभी साउथ है तो यहाँ क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। और यहाँ साउथ है तो नॉर्थ। इट मीन्स यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। बोलो, निकलेंगी ना? हाँ निकलेंगी, क्योंकि ये हम यहां दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए, मैं डॉटेड बना दे रहा हूं। यहां नॉर्थ है और यहां क्या है? साउथ। और कोई भी लूप जिसमें करंट बहती है वह मैग्नेटिक मोमेंट जैसे बिहेवियर करता है। मैंने बता दिया है, वह मैग्नेटिक पोल जैसे बिहेवियर करता है। इसमें दो पोल बनना ही बनना है। बोलो यार, डन है? तो इसमें दो पोल बन जाएंगे क्योंकि करंट करेंग लूप हैव टू पोल्स, दैट इज वन इज द नॉर्थ पोल, अदर इज द साउथ पोल। नॉर्थ पोल परस्यूड बाई, इंड्यूस्ड बाई एंटी क्लॉक, साउथ पोल क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है? तो बेटे यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे नॉर्थ टू साउथ। बोलो यार, समझ में आ रहा है बेटे? बोलो, आ रहा है? पक्का आ रहा है? अब क्या किया, ये कॉइल को कहीं भर इसको तो पुट करेंगे ना। जैसे कोई कॉइल है, रॉड है, जैसे कॉइल बन गया। अब इसे हमें रोटेट कराना है तो ऐसे रख देंगे। जब हमारा ये रोटेट करेगा, इसी में इसको बांध दीजिए, क्लाइम कर दो, तो ये वायर कब रोटेट करे? वायर जब रोटेट करेगी तो कॉइल भी हमारा मार्कर भी रोटेट करेगा। बोलते नहीं आप लोग, ऐसा रखेंगे ना। तो जब एक करंट बहेगी तो कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी, मार्कर भी हाँ रोटेट करेगा। नहीं समझ में आई बात सबको? तो हमने क्या किया, ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर कॉइल को रख करके असेंबल कर दिया गया है। लैमेगलोमीटर में देखा है, वही पढ़ा रहे हैं। अब फिर बात सुनिएगा, मैं अब इस पर एक स्पाइरल टाइप का बना दिया है ऐसे। समझ गए इसका मतलब? ये स्प्रिंग टाइप का है, जैसे एक स्प्रिंग है, उस पर ला करके, स्प्रिंग है उस पर ले ला करके जैसे मान लीजिए मार्कर पेन गिर जा रही हमारी, डस्टर है, इस डस्टर पर क्या किया मैंने, इस लूप को रख दिया। ठीक, जब ये लूप मूव करेगा तो डस्टर भी क्या करेगा? मूव करेगा। अब इसको ले जा करके बेटे एक पॉइंट पर रख दिया और इसको स्प्रिंग ऐसे स्प्रिंग पर रखा है। जब ये रोटेट करेगा तो स्प्रिंग भी क्या करेगी? अपने को मरोड़ती रहेगी। ट्विस्ट करते हैं स्प्रिंग में, TWIST, ट्विस्ट में मरोड़। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर नीचे स्प्रिंग है वो भी क्या करेगी? मरोड़ होगा उसमें। बोलिए बेटा, एक कंडीशन बताओ हमें, जब ये रोटेट करेगी, मैक्सिमम पॉइंट में अगर रोटेट करके रुक गई तो मरोड़ भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इट मीन दोनों का फोर्स इक्वल हो गया। अगर स्प्रिंग इससे रोक दी तो अर्थात दोनों के फोर्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो मैं क्या कहना चाहा, समझ गए? नहीं समझ आ पाया? आ गया ना? अगेन फटाफट रिपीट करो। ये नॉर्थ और क्या है? साउथ पोल है। इसमें एक लूप रख दिया, कॉनकेव शेप में था तो सर्कुलर लूप रख दिया। और जब करंट बहती है तो मुझे पता है लूप में दो पोल्स बनते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ और नॉर्थ टू साउथ चलेंगी। एरो बना दें हम, और इस लूप को कहीं पर प्लेटफॉर्म पर रख दिया और नीचे क्या लिखा दिया? स्प्रिंग का, जिसे पिवट कहते हैं, PIOVT।
पिवेट। क्या बन गया आपका? पिवेट बन गया। इसी पिवेट पे जो स्प्रिंग का है उस पर एक कॉइल क्या कर रही थी? रोटेट करती है। और इसी पर एक पॉइंटर लगा दिया। जब कॉइल रोटेट करेगी तो पॉइंट देखिए इससे लगा दिया ना, ये कॉइल भागेगी तो पॉइंटर भाग रहा है। तो यही है पॉइंटर बेटे, जो आप लोगों को क्या करेगा? निडल को ये जब रोटेट करेगा तो निडल भी हमारी क्या करेगी? रोटेट करेगी। शायद समझ में आ गया। अब बेटे मैं आगे एक बात और, अभी हमारे आपसे मूड से निकल जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, बोल पे नहीं करते, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब बोलोगे क्यों सर बोलते हैं? क्योंकि ये रेडियस के फॉर्म में हैं, क्योंकि ये रेडियस के फॉर्म में हैं। ठीक। अब लिखेंगे क्या बेटा? बी नो दैट, हमने आपको पढ़ा रखा है क्या? करंट कैरिंग लूप कॉइल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। क्या बेटे पढ़ा? देखो, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा पढ़ा है ना। तो थीटा क्या ले लिया यहाँ पर? 90। थीटा पे 90 क्यों लिया? क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसी हैं? यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। थीटा 90 ले लिया तो बेटे थीटा 90 वैल्यू क्या होगी? ये 1, या क्या मिलेगा? एन आई ए बी। इफ पहला क्वेश्चन मिल गया। अब कहानी सुनिए जो मैं बताया था अभी। ये तो लूप, करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। आपने पढ़ा था, कल पढ़ा था, वीडियो को 2 पार्ट में दिया था, ये भी हो गया। सेटिस्फाई। अब हमने अभी क्या बताया? जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो हमारा पिविट पे जो स्प्रिंग लगा है वो क्या करेगा? ट्विस्ट करेगा, मरोड़ होगा। तो जो मरोड़ होगा बेटे ऐसे होगा ना, तो एंगल बनेगा, वो डिफ्लेक्शन होगा, जो एंगल फॉर्म होगा। नहीं समझ में आया? जैसे आप हमें कहने का मतलब हुआ इसको मरोड़िए, मरोड़ में ले देखिए तो एंगल के फॉर्म हो गए। मरोड़ किस फॉर्म हो रहा है? एंगल के फॉर्म। मरोड़ रहा है, बोलो, छोड़ दिया तो वापस आ गया। तो सुनिए ध्यान से, एक एक शब्द सुनना। एज द क्वाइल, हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको यदि एज, जैसे ही क्वाइल गेट्स डिफ्लेक्शन, या डिफ्लेक्टेड लिख दो। जैसे क्वाइल क्या करती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। द स्प्रिंग इज क्या? ट्विस्ट। ट्विस्ट में स्प्रिंग में क्या होता है? मरोड़ हो जाता है, मोड़ा। और फिर क्या? एंड रिस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड। अब आप बोलोगे कि सर कैसे डेवलप हो जाएगा? कैसे? रुक जाओ, समझा रहा हूं। जब वो मरोड़ हो गया, करंट नहीं बहती है, फिर देखो लौट करके स्प्रिंग आएगी ना अपने पोजीशन में। यहां पर एक कांस्टेंट के लिया जा रहा है, जो बेटे क्या है? ध्यान देना, के इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे जितना टॉर्क होगा उससे के कहते हैं।
ना, गलत हो रहा है। के इज द रिस्टोरिंग टार्क नहीं, रिस्टोरिंग टार्क तो हो भाई करेगा बेटे। पर यूनिट ट्विस्ट लिखो, मड़ोर। पर यूनिट ट्विस्ट, रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट इज नोन एज के। अब बेटे फिर टाउ इक्वल टू क्या लिखेंगे, के फाई। के इज द कांस्टेंट, क्या, रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट। जितना यूनिट लेंथ पे जितना मरोड़ हुआ है, और जो टार्क होगा वह क्या होगा, उसी का कांस्टेंट क्या हुआ, के। जैसे अभी आप देखिए, जब बेटे फाई चेंज होगा तो रिस्टोरिंग टार्क भी चेंज होगा। भाई जितना वो एंगल घूमेगी अपने एक्सिस पर पिवेट, उतना तो टार्क डेवलप होगा। नहीं समझ में आया भाई? जितना मैं इस वायर को ट्विस्ट कर रहा हूं, उतना ही तो रिस्टोरिंग टार्क डेवलप हो रहा है। और उसका कांस्टेंट क्या लिया, के। इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम मतलब ये घूमना बंद कर दे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इन इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग टार्क इक्वल टू टार्क के। ये आप भूलिएगा नहीं बेटे। क्वाइल डिफ्लेक्ट करेगी तो स्प्रिंग में ट्विस्ट होगा, मरोड़ होगा। और जो ट्विस्ट में जितना मरोड़ होगा, जितना ऐठन होगी, उतना ही टार्क, रिस्टोरिंग टार्क काम करेगा। इसलिए जितना वो ट्विस्ट करेगा, मरोड़ होगा, दैट इज एंगल। इसलिए प्रपोर्शन क्या है, रिस्टोरिंग टार्क। मतलब जितना उसके एंगल में मरोड़ होगा क्वाइल में, उतना उसका एंगल चेंज होगा, उतना ही वो फिर आने का प्रयास दोबारा कर सकती है। अभी हमने क्या लिखा था, टाउ इक्वल टू टाउ डैश एन आई ए बी इक्वल टू के फाई। आई इक्वल टू निकालेंगे के अपान एन ए बी, क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। फिर बेटे ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, आप भी जान रहे हो। कांस्टेंट था, नंबर फिक्स, एरिया फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स। आई इक्वल टू फिर कांस्टेंट लिया कैपिटल जी फाई। कैपिटल जी इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इज कॉल्ड कैपिटल जी मतलब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हटा देंगे तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटे, डिफ्लेक्शन। अब आगे मैंने बता दिया। अब मैं आगे नए वैल्यू बनाने चला हूँ, इसको मैं हटा दूं बेटा। फिगर का यूज नहीं है। अब लिख रहा हूं बेटा करंट सेंसिटिविटी। दो टॉपिक पढ़ाना है, इन्हीं का यूज करके। मैं इसको भी यहां से हटा दे रहा हूं।
पहले टॉपिक लिखिए करंट सेंसिटिविटी। करंट मीन्स आई, सेंसिटिविटी आई सफिक्स एक्स। क्या है करंट सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैलोमीटर पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन कैपिटल G गैलोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब ध्यान दीजिए क्या मैं कर दिया। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैलोमीटर पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस क्या था? फाई। तो फाई पर यूनिट मीन्स डिवाइड करें किससे? करंट से। तो क्या मिलेगा? करंट सेंसिटिविटी। अब बेटे ध्यान यहां से दें आप, मैं क्या करने चाह रहा हूं। अब इसे निकालने का तरीका यहां देख लीजिए। जब फाई अपान आई बनाएंगे तो यहां क्या बचेगा? एन ए बी बाई के मिलेगा ना? ध्यान दो, फाई ये है, आई यहां लाइए तो एन ए बी यहीं पड़ा रहेगा। के कहाँ आएगा? नीचे। सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज कैसे बढ़ेगी? बाई इंक्रीज क्या? एन ए बी। बाई डिक्रीज क्या बेटे? की। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट। ये पूछा जाता है बोर्ड में। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज बाई एन ए बी। कैसे और बढ़ाया जाता है? बाय डिक्रीजिंग के। ये आपको मैं एक टॉपिक और पूरा कर दिया। अब करंट सेंसिटिविटी के बाद इन हटा दें बेटे। वोल्टेज सेंसिटिविटी देखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैलोमीटर पर यूनिट वोल्टेज। देखिए ध्यान से, यहां क्या आएगा बेटे? बी। और बी इक्वल टू क्या होता है? आई आर न। तो बी इक्वल टू आई आर। तो फाई आई आर हो गया। फाई अपान आर की वैल्यू इतनी है, केवल आर यहां पर आ जाएगा बस। अरे भाई बी इक्वल टू आई आर। फाई अपान आई तभी बताया मैं ना। बोल ही नहीं पा रहे हैं। इसकी वैल्यू रख दिया तो अब फिर यहां क्या हो जाएगा? बी वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज एन ए बी की डिक्रीज के एंड आर। बेटे ये तो समझ में आ गया, बड़ा आसान टॉपिक था, बोर्ड पूछा है। यूज क्या है? यूज ऑफ गैलोमीटर। पहला यूज क्या है बेटे? इट
It is used to detect current as well as low resistance. दूसरी चीज, मान लीजिए आपके लैब में अमीटर वोल्ट मीटर नहीं है। क्या नहीं है? मीटर और वोल्ट मीटर। आगे फिर लिखेंगे, इट आल्सो यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, गैल्वेनोमीटर टू अमीटर as well voltmeter, as well as voltmeter, गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर as well as क्या? वोल्टमीटर। समझ में आ गया बेटा? अब हमें इस टॉपिक को नए लेक्चर में लेना, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड वाचिंग फॉर थैंक